सबसे पहले सरबजीत जी तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इतना पवित्र काम करने जा रहे हैं, इससे लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता आएगी। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग पार्टी कार्यालय पे हैं समाजवादी, और आप पूर्व मंत्री शंकरलाल माझी जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप 102 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया था, तो इसके पीछे एक आपकी मंशा क्या रही, आपकी पार्टी की मंशा क्या रही, इसको आप अवगत कराएं। देखिए, पूरे प्रदेश में लाखों लोग हर साल अकाल मृत्यु के शिकार इसलिए हो जाते थे कि उनके पास अपने संसाधन न होने की वजह से आकस्मिक बीमारी, कभी उल्टी दस्त, कालरा हो जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी अन्य और दुर्घटनाएं हो जाएं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाने पर गरीब के, अमीर तो अपनी व्यवस्था कर लेता था, लेकिन गरीब जो है उसकी व्यवस्था दुर हो जाती थी। ये आकस्मिक बीमारियों में घंटा भर के अंदर अगर उसको सहयोग, मेडिकल एड्स नहीं मिला, मेडिकल सहयोग नहीं मिला, तो उसकी जान चली जाती थी। मैं सर्वजीत, आप प्रदीप यादव जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अधिवक्ता महासंघ के। सबसे पहले सरबजीत जी तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इतना पवित्र काम करने जा रहे हैं, इससे लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता आएगी। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पवित्र उद्देश्य था, महिलाओं के प्रति उनका जो दर्द था, उनके प्रति उनके मन में जो भाव था, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है उन तक लोगों को पहुँचाने का, इस बात को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 102 नंबर जो एम्बुलेंस चला करके गर्भवती महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने, उनके कष्ट को दूर करने के लिए जो कदम उठाया, उतना बड़ा कदम आज तक विश्व स्तर पर कहीं नहीं हुआ। ये भारत की पहली योजना है जिसपे महिलाओं के प्रति इतना ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ध्यान दिया। और यही नहीं, उन्होंने लखनऊ में महिला रेफरल हॉस्पिटल भी बनाया, बहुत बड़ा प्रदेश स्तर का, पूरे राजधानी में, गोमती नगर में। और दूसरा, उन्होंने 102 नंबर का जो एम्बुलेंस का काम किया है, इससे निश्चित ही पूरे समाज में जागरूकता आएगी और इस चीज़ को लोग पहुंचेंगे और ये जन जन तक आप पहुंचने में मदद मिलेगी। उनके कार्यों की जब सराहना होगी तो और अच्छा काम वो कर सकेंगे। बिल्कुल। और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जागरूकता आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके लिए बहुत बार लोगों ने धन्यवाद दिया है, हम भी कई जगह जब भी मौका आता है, और आज फिर से एक बार उन्हें कोट धन्यवाद देते हैं कि इतनी दर्द, मर्म, पीड़ा महिलाओं को समझने का इससे पहले, इससे बड़ा काम किसी नेता ने नहीं किया है, पूरे देश में नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी नेता ने नहीं किया। तो ऐसे लोगों को, प्रदेश के लाखों बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए, आकस्मिक इमरजेंसी में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, समय से हो सके, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी की ये सोच थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इमरजेंसी की दशा में 15 से 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। उसी सोच का परिणाम एम्बुलेंस 102, 108 है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूरे प्रदेश की, ये योगी सरकार आज कहती है संस्थागत प्रसव कराने की संख्या बढ़ाने की बात करती है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने संस्थागत प्रसव को गति देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने एम्बुलेंस 102 की सेवा शुरू किया था। एम्बुलेंस प्रसव पीड़िता के घर तक जाना, अस्पताल तक ले आना, 3 दिनों तक उसकी मुफ्त सेवा शुश्रूषा करना, 7 जानलेवा बीमारियों का टीका लगवाना, और उसके बाद उनको उनके घर वापस छोड़ना, एम्बुलेंस से छोड़ने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश के जितने भी संस्थागत प्रसव होते थे, वो प्रसव कराने वाली जितनी भी हमारी माताएं बहनी होती थी, वो सब के सब माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की अपनी बेटी, अपनी बहन होती थी। इस तरह से, जिस तरह पुराने परंपरागत ज़माने में, पुराने ज़मानों में बेटियों के घर बच्चा पैदा होने पर उनको खाने के लिए सोठौरा की व्यवस्था होती थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जब ये एम्बुलेंस छोड़ने जाता था, तो उन प्रसूता औरतों को 1400 रुपया उनको सहयोग भी दिया जाता, सहयोग राशि दी जाती थी। उस सोठौरा खाने की व्यवस्था भी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में किया गया था।
जाने जाएंगे उनकी वो बिल्कुल अपने आप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो कोई संत का लबादा तो नहीं पहने हैं, लेकिन उनके अंदर एक संत आत्मा रहती है और उनसे पीड़ा किसी देखी नहीं जाती। उन्होंने जो जीवन में बचपन से देखा रहा होगा, जो महिलाओं के प्रति जो पीड़ा जिसकी तरफ उनका ध्यान केंद्रित होना, सोचिए कि उनकी कितनी बड़ी सोच, महिलाओं के प्रति उनकी जो अंदर उनके मन में जो उनके प्रति जो स्नेह था और इस दर्द को समझते थे, तभी उन्होंने एक कदम उठाया। देखिए, ये वर्तमान की स्थिति जो वर्तमान सरकार है वो अतिवादी लोगों की सरकार है। धार्मिक उन्माद फैलाना और धार्मिक उन्माद के आड़ में भावनाओं का दोहन करते हैं और उस भावनाओं को दोहन करके अपनी सरकार बनाने के इनका मंशा है और ये सरकार बनाने में कामयाब हो गए छल प्रपंच के द्वारा। तो ये सरकार जो है, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारा मुखिया हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी विचारधारा रचा बसा है। तो समाजवाद में सभी अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच गरीब अमीर सबको एक साथ में एक जैसी व्यवस्था होने के काम करते हैं हम लोग और उसी की कड़ी में हम लोगों ने आगे काम जो किया था वो किया।